Assalamu alaikum dear students, this is your 6th lecture of topic first aid. As in the previous lecture we have discussed the answers of the given question. Today we will focus on grammar. Now let's start from the page number 46. We have to solve the examples by using the position of adverbs and adverb phrase. First of all, we have to aware about the adverb phrase and position of adverb. Now let's start. First of all, we will read the definition of adverb phrase. What is adverb phrase? An adverbial phrase, also referred to as an adverb phrase, is a multi-word phrase that takes the role of a verb in a sentence. An adverb describes a verb, adjective, or even another adverb. A multi-word adverbial phrase can further modify an adjective, adverb, and a verb. Adverb phrases are known to answer the questions that describe how, when, where, or how something was done, as shown in the following adverb phrase. एडवर्ब फ्रेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या है. एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा होता है वर्ब को, वेयर द एक्शन हैज़ बीन हैपेंड. और एडवर्ब फ्रेज जो है वर्क कर रहा होता है एज एन एडवर्ब. क्लियर हो गया ना? एडवर्ब हमारे पास है जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक्शन जो है, काम जो है किस तरह से परफॉर्म किया गया है. और फ्रेज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जो कि मीनिंग कन्वे नहीं करता, वो डिपेंड करता है साथ वाले फ्रेज पे. अब इसके अंदर हमें एडवर्ब फ्रेज जो है वो आंसर कर रहा है व्हेन का, वेयर, हाउ एंड व्हाई. Just like adverb phrase modify other words by describing when, where, why, or something was done. They can also explain the condition of an object or action or the extent to which action or object was affected. वही बात जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमें आंसर देगा when, where, how का, कि कोई काम किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है और कहाँ परफॉर्म हुआ है. इन सब का आंसर जो है हमें एडवर्ब दे रहा होता है. और अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे होते हैं एडवर्बल फ्रेज की, तो उसमें भी ऑब्वियसली उसी की बात आएगी. देयर आर सम एग्जांपल्स. मीट हर एट द ब्रिज होटल दिस आफ्टरनून. अब देखें, उससे मिलो एट द ब्रिज होटल इन दिस आफ्टरनून. ये हमें किसका आंसर कर रहा है? वेयर का. क्लियर? अब ये जो है एट द ब्रिज होटल दिस आफ्टरनून की हम बात करते हैं, अगर सिर्फ हम इसको अकेले को देखें तो ये हमें मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा. ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि फ्रेज है. जब तक ये मीट हर के साथ जॉइन नहीं होगा मीनिंग हमारे लिए कन्वे नहीं करेगा. इसने हमें वेयर का आंसर भी कर दिया जो कि बात करे एडवर्बियल फ्रेज की, और साथ में इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो कि मीनिंग कन्वे भी नहीं कर रहा. अगर हम बात करते हैं व्हेन की, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन जो है उसमें हमें किस चीज़ का आंसर मिलेगा? कब? एज फास्ट एज पॉसिबल, एनी टाइम, टुडे आफ्टरनून, आफ्टर द ब्रेक, बिफोर मिडनाइट. ये सब हमें बता रहे कब, कि काम जो है कब होना है. वेयर मीन कहाँ की, यहाँ बात होगी प्लेस की. जैसे व्हेन में है टाइम मेंशन है ना, तो वेयर में प्लेसेस मेंशन होंगी. एट होम, अराउंड द सन, बाय द मेल बॉक्स, अंडर द टेबल, राइट हियर. ये सारी प्लेसेस है ना जो कि हमें आंसर करी है कहाँ का, कि आपका एक्शन जो है कहाँ परफॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट है हाउ, यानी कि कैसे. क्वाइट इंटरेस्टिंग, डूइंग वेल, इंजॉयबल, वेरी वेल, क्वाइट इजीली. यानी कि आपको हाउ मच का आंसर मिलेगा कि उसकी क्वालिटी जो है या क्वांटिटी इसमें जो है बताई जाएगी. क्लियर? यानी कि क्वाइट इंटरेस्टिंग है, डूइंग वेल है, इंजॉयबल है, वेरी वेल, क्वाइट इजी, वट एवर. हाउ टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट फॉर कमिटिंग क्राइम, फॉर पिटीज सेक, टू रिवाइज थर्ली, टू हैव अ हैप्पी मैरिज. यानी कि हमें बताया गया है कि व्हेन, वेयर, हाउ, या इसमें आपको आंसर्स मिले, या वाई का आपको आंसर्स मिलेगा एडवर्बियल फ्रेज में. जिस बात को यहाँ जो एग्जांपल्स हैं इसको मॉडिफाई कर रही हैं. यू नीड टू क्लीन योर हाउस बेटर दैन दैट. ही कंप्लीटेड द टास्क एज क्विकली एज पॉसिबल. यहाँ जो है टाइम मेंशन है तो ये हमारे पास हो जाएगा. ये हमें आंसर दे रहा है किसका? व्हेन का. ऐसे ही वेयर का, हाउ का, वाई का, इन आंसर्स जो है आपको इन एग्जांपल्स में इजीली मिल जाएगा. अगर सिर्फ हम बात करते हैं एन एडवर्ब फ्रेज की, इज अ सिंपली अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि एडवर्ब फ्रेज जो है हमें बता रहा होता है
कि जो एक्शन है कहाँ परफॉर्म हो रहा है और कैसे परफॉर्म हो रहा है और क्यों परफॉर्म हो रहा है, इन सब का आंसर जो है हमें एडवर्ब फ्रेज में मिलता है। और एडवर्ब को अगर सिर्फ हम सेपरेटली या फिर उसकी इंडिपेंडेंटली बात करते हैं तो एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को। अब आगे से जो पोजीशन है वर्ब एडवर्ब की, उसमें टाइप आ जाता है मैनर और प्लेस, जो हमें बताएगा कि इसकी पोजीशंस को मीन्स को पोजीशन स्टार्ट में भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है और एंड में भी। और जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब आप जो है प्लेसमेंट कर रहे हैं एडवर्ब्स की, तो फिर उसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट आएंगे। कहते हैं अगर स्टार्ट में जब एडवर्ब यूज़ कर उसकी प्लेसमेंट हम उन्हें कर रहे होते हैं तब उसको कैसे यूज़ करना है, अगर हम मिड में उसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं तो तब कैसे यूज़ करना है, अगर हम एंड में इसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं तो तब हमने इसको कैसे यूज़ करना है। एडवर्ब यूज टू बिगिन सेंटेंस क्लॉजेज कनेक्टेड एडवर्ब्स कॉन्सिक्वेंटली हाउएवर नेक्स्ट टिल देन एट्सेट्रा। यानी कि अगर हम स्टार्ट में एडवर्ब्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सिक्वेंटली आएगा, हाउएवर आएगा, नेक्स्ट टिल देन एट्सेट्रा। और अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हैं एडवर्ब का स्टार्ट में, फिर टुमारो, यस्टरडे, समटाइम्स एट्सेट्रा। जैसे एग्जांपल टुमारो आई एम लिविंग फॉर दिस प्लेस, यानी कि इस जगह को मैं छोड़ रहा हूँ इसमें जो है स्टार्ट में जब हमने टाइम को मेंशन कर लिया तो प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब ये हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी प्लेसमेंट एडवर्ब की। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली, हाउएवर, नेक्स्ट, टिल देन। क्लियर। एडवर्ब जब आपने मिडल यूज़ करना होता है तो फिर आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे, सर्टेनिटी यूज़ करेंगे या फिर कमेंट यूज़ करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आ जाता है जो हमें बात आंसर दे रहा है ऑफन, रेयरली, नेवर, ऑलवेज एट्सेट्रा का। क्लियर। कि मीन्स के इसमें जो है हम एडवर्ब जब हम मिडल में इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम आप समझिए कि उस चीज़ की क्वालिटी की मकदार बता रहे हैं कि ये काम कितना होता है, किस तरह से होता है। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी में हम जो है आप परहैप्स, प्रोबेबली, सर्टेनिटी में भी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, प्रोबेबिलिटी शो करते हैं कि ये काम जो है हो सकता है। एडवर्ब ऑफ कमेंट में एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन सच एज स्मार्टली, रिस्पॉन्स, इंटेलिजेंटली एट्सेट्रा। फिर अगर हम एंड सेंटेंस में यूज़ करते हैं एडवर्ब को तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम है। हु रोट द आंसर सक्सेसफुली, मैनर जो है हमें आंसर देगा, जैसे हम करते हैं करेक्टली, ब्यूटीफुली। मैनर्स की हम बात कर रहे हैं कि किस मैनर में जो है ये एक्शन परफॉर्म हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये एंड की बात हो रही है, एंड में हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं। स्टार्ट में हम कनेक्टिंग एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं। मिड में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी और एडवर्ब ऑफ कमेंट को यूज़ करते हैं। प्लेस की बात करें तो प्लेस का अपने लास्ट में जिक्र करना है। एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो फिर आप टाइम स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। ये होगी प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। हमने एडवर्ब सीखा कि एडवर्ब क्या है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और एडवर्ब फ्रेज क्या है जो हमें जो वर्क करता है एज एन एडवर्ब। क्लियर। और अगर हम पोजीशंस की बात, और हमें आंसर करता है एडवर्ब फ्रेज व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई का। अगर हम पोजीशंस की बात करते हैं तो पोजीशंस में हमारे पास मैनर, फ्रीक्वेंसी और यानी कि 3 हमारे पास प्लेसमेंट होती हैं एडवर्ब की। एक है स्टार्टिंग, मिडल और एंड। स्टार्ट में हमने कनेक्टिंग एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस किया। मिड में हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ कमेंट को डिस्कस किया। और एंड पे आपने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जो है हम इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स जो हैं उनको हम जो आपके बुक नंबर पेज नंबर 46 पे दी हुई हैं एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व। बट अब देखिए इसमें पेज नंबर 46 पे हमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स जो हैं दी गई हुई हैं, इनका हमने यूज़ करना है कि हमने इसको स्टार्ट में, मैंने आपको बताया 3 पोजीशंस है हमारे पास। अब आपने देखना है कि ऑलवेज को हम स्टार्ट में यूज़ करेंगे, मिड में हम यूज़ करेंगे या एंड में यूज़ करेंगे। जैसे हमने जो चीज़ें मैं आपको बता रही थी ना कि आपने स्टार्ट में ये वर्ड्स यूज़ करने, हमने मीन्स कि हम टाइम को यहाँ मेंशन करेंगे। कनेक्टिंग एडवर्ब को हम जो हमारे कनेक्टिंग एडवर्ब है जो कनेक्ट कर रहे होंगे 2 सिचुएशंस को, 2 सेंटेंसेस को, तब स्टार्ट में हम यूज़ करेंगे सेंटेंस का। फिर जो है मिड में हम यूज़ करेंगे, और जब हम एंड पे लेके आ रहे हैं तब हमारे पास मैनर, प्लेस और टाइम आ जाता है। और एडवर्ब फ्रेज़ है, इसको देखते हुए हमने क्या करना है कि इन एग्जांपल जो हमारे पास दी गई हुई हैं इनको हमने सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माय बर्थडे।
I am always happy when it is my birthday. My brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes जॉगिंग। अब इसमें यह कहाँ यूज़ होगा ऑफन का, माई ब्रदर्स ऑफन गेट अप। फिर है ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो टाइम हमने लास्ट में मेंशन करना है इसलिए लास्ट पे ही आएगा। हैव यू बीन टू हुंजा वैली, यहाँ एवर कहाँ यूज़ होगा, हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली। द बर्ड्स वर चेरिपिंग ब्यूटीफुली, ये मैनर है तो ये लास्ट पे ही यूज़ होगा। द बर्ड्स वर चेरिपिंग ब्यूटीफुली। आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एवर 20 मिनट्स स्टिल। आई एम वेटिंग स्टिल फॉर खालिद टू अराइव, यानी कि वेटिंग के बाद आप स्टिल यूज़ करेंगे। ही सा अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट, ये जो है ये हमें आंसर कर रहा है वेयर का, यानी कि प्लेस मेंशन हुई है तो ये लास्ट में ही यूज़ होगा। ही सा अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट। फिर फाइंड सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब उन्होंने क्या कहा है कि एडवर्ब को आपने रिप्लेस करना है एडवर्ब फ्रेज के साथ। जैसे आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले। अब विदाउट डिले की जगह आपने जो है सूटेबल एडवर्ब फ्रेज यूज़ करना है। सेम एज दूसरी एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, इनको अपने सॉल्व करना है। अपने लेक्चर को अपने अंडरस्टैंड करने के बाद अपने बुक वर्क को कंप्लीट करना है। कल इंशाल्लाह हम जैरेंड और इन्फिनिटिव्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।